इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका राइटर पार्ट 2। बेसिक्स ऑफ राइटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, हाउ वी कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड। इट मीन्स कि किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप डार्क शो कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ शॉर्टकट की को भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैं सबसे पहले इसे आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, जहां भी आप अगर माउस के कर्सर को ले जा रहे हैं, ये एक्सटेंडेड इसके पूरे कमांड्स के साथ शो हो रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको ये नहीं करना, ओनली शॉर्टकट की दिखाना है, तो आप टूल्स मेन्यू में जाएं, जनरल टैब पे जाएं, वहां एक्सटेंडेड टिप्स को डिसेलेक्ट कर दें। इससे आपका ओनली कमांड्स एक्टिव होगा। इट मीन्स देखो, अब आइए अब हम देखते हैं टेक्स्ट को कैसे बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपल आपको कीबोर्ड से Ctrl+B या टूल बार में बी पे क्लिक करना होता है। ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। इटैलिक करने के लिए इसी तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और आई या Ctrl+I कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होता है। उसके बाद ये देखिए, जैसे ही आई पे आपने सेलेक्ट क्लिक करा, आपका टेक्स्ट स्लाइटली बेंट हो जाता है। अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+U या कीबोर्ड से आप बिल्कुल टूल बार से जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की Ctrl+U का यूज करें। डबल अंडरलाइन के लिए आपका जैसे यू करने पे आपका एक अंडरलाइन आ रहा है, लेकिन डबल अंडरलाइन चाहिए, दो बार अंडरलाइन अगर किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+D करने से आपका ये डबल अंडरलाइन आ जाएगा। फॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना है आपको, तो बाय डिफॉल्ट हमारा अभी जो राइटर प्रोवाइड करवा रहा है फीचर, ये टाइम्स न्यू रोमन है और इसका जो साइज है 12 है। तो इसे मैं फॉन्ट के स्टाइल में, डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल सजेस्टेड होते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टाइल को यहाँ क्लिक एंड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको ऑलरेडी राइटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको जो जिस भी फॉन्ट स्टाइल में लिखना है, आप उसे सिंपली सेलेक्ट करके पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज में आप यहाँ मैक्सिमम, हम आपको ध्यान होगा कि वर्ड में मैक्सिमम जो साइज था वो 72 था, लेकिन आपको राइटर यहाँ 96 अप टू 96 फॉन्ट का साइज प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये काफी बड़ा होता है और इतनी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो ये इस तरीके से आप फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, ये 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते थे, सिमिलर आपका ओपन ऑफिस राइटर में भी 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। इसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज इंडेंट का मतलब है कि लेफ्ट के साइड से आपके इंडेंट का पोजीशन वो रिड्यूस करता है, और इंक्रीज इंडेंट में ये क्या करता है, लेफ्ट से बाय डिफॉल्ट ये आपके इंडेंट के पोजीशन को सेट करता है। इट मीन्स कि डिक्रीज इंडेंट लेफ्ट के साइड पुश करेगा इंडेंट को, और इंक्रीज इंडेंट लेफ्ट से इंडेंट को बढ़ाता है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या होता है, टेक्स्ट के कलर को आप सेट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, 256 कलर्स हैं, इसके बीच में आप इसके कोई सा भी टेक्स्ट के कलर को सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइलाइटर में क्या होता है, जैसे यहाँ भी टेक्स्ट हाइलाइटर में है, आप किसी भी कलर फॉर्मेट को सिंपल क्लिक करके आप टेक्स्ट के पीछे टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप टेक्स्ट के पीछे आप कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। देखो, ये पूरे पैराग्राफ में एक साथ वर्क करता है। बैकग्राउंड कलर अगर आपने किसी टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट किया है तो वो विद इन द पैराग्राफ वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा। बैकग्राउंड कलर जैसे आपने लगाया, आपने देखा ये पूरे पैराग्राफ पे वर्क कर रहा है। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा है बुलेट्स नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग दो टाइप के होते हैं। जो लिस्ट होता है आपका, दो टाइप का होता है। एक फर्स्ट वन इज द अनऑर्डर्ड एंड सेकेंड वन इज द ऑर्डर्ड। अगर आपको इस टाइप की लिस्ट क्रिएट करना हो तो
हम जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसे नंबर फॉर्मेट देना चाहूंगी, तो मैं इसे एक एक पैराग्राफ में डाल देती हूँ। आपको पता होगा, जैसा मैंने कितनी बार बताया और इस चीज को डिस्कस किया है, कि जब भी हम एंटर की को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से आप एंटर की को प्रेस करते हो, तो वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या राइटर हो, ये आपका एक पैराग्राफ काउंट होता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको बुलेट्स लगाना है तो सिंपल आप स्टार को क्लिक करें, स्टार के बाद स्पेस दें और आपको एंटर की प्रेस करना होता है। ये देखिए, आपका ये बुलेट लिस्ट ये ऑटोमेटिक आपका जनरेट होता चला जाएगा। क्लियर है? अगर आपको डिफरेंट स्टाइल्स को चूज करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये रेडीमेड आपके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जिस भी बुलेट स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपका बुलेट का स्टाइल वैसा ही हो जाएगा। तो ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको ऑर्डर टाइप के बनाने हो, नंबर टाइप का लेना हो, तो आप यहाँ से इसके साथ में ही देखिए, यहाँ प्रॉपर्टीज बॉक्स है टेक्स्ट की, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जो हमने टूल बार में अभी किया है, वो सारा आपको इधर राइट साइड में भी दिख रहा है। साइड बार में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बटन पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंट नंबर स्टाइल्स हैं। आप किसी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में इस स्टाइल को पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम राइटर में आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग करते हैं। इसके बाद जो पॉइंट्स हमें देखना है, देख लेती हूँ। कैन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, वेरी गुड। सबस्क्रिप्ट मैंने बताया था कि बेसिकली केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ बेटा आपको, एक डिस्कस कर लें कि ये जो मैंने बोल्ड लिखा है ना, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक आपको लिस्ट दोबारा से क्रिएट करती हूँ। सिंपल सा एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ हेलो एंड सेकेंड वर्ड इज माई हाय। फर्स्ट हेलो में मुझे नंबर्ड लिस्ट लगाना है, तो इसके लिए मैं कर्सर को मैंने पोजीशन किया हेलो के आगे, करना है आपको एट द बिगनिंग। और यहाँ से आपने एक जो भी नंबर स्टाइल था पिक कर लिया और इसके बाद एंटर की करें, हाय, फाइन। ये मैंने, अब इसके बाद मुझे फाइन के नीचे कुछ और लिखना है। एक नंबर लिस्ट नहीं देनी है, नंबर नहीं देना है, तो इसके लिए आप ऑल्ट और एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ से ऑल्ट और एंटर की को प्रेस करने से आपने देखा होगा कि ये आपका नंबर क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके। अब इसके बाद आप, अगर आपने सिंपल एंटर की को प्रेस किया, तो फिर से आपकी नंबरिंग लिस्ट स्टार्ट हो गई। तो नंबर्ड लिस्ट के विद इन आपको कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसमें आपको नंबर नहीं देना है, नंबरिंग नहीं देना है, तो उसके लिए आप ऑल्ट और एंटर की को प्रेस कीजिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आई, इसलिए मैंने आप उससे डिस्कस कर लिया। ऑल्ट और विद इन द लिस्ट, अगर आपको नंबर नहीं क्रिएट करना है, लिस्ट कोई नंबर जनरेट नहीं करना है, तो इसके लिए आपको ऑल्ट और एंटर की को प्रेस करना होता है। अदरवाइज आप सिंपल और दूसरा तरीका भी है नंबर लिस्ट क्रिएट करने का या बुलेट लिस्ट क्रिएट करने का। आप वन लिखें, डॉट दें, फुल स्टॉप, उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके बाद एंटर की कर दें। ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ से ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आइए, अब हम देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं आपको। यहाँ आपको लिखना है वन डॉट गुड। ये देखें, ये आपका ऑटोमेटिक, अगर आप चाहते हो कि बिना किसी ऑप्शन के थ्रू, आप बिना किसी ऑप्शन को अडॉप्ट किए, बिना किसी ऑप्शन पे क्लिक किए एक नंबर लिस्ट एक जनरेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वन लिखना होता है आपको, वन लिखें, डॉट फुल स्टॉप दें, जो भी टेक्स्ट है आपका, वेरी गुड। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं वेरी गुड लिख रही हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप टेक्स्ट, और आपको एंटर की को प्रेस करना होता है। ये नंबर लिस्ट इस तरीके से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब मैं क्या आपको जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा?
सुपरस्क्रिप्ट मैंने जैसा कि बताया था, जब हमें मैथमेटिकल टर्म्स लिखना हो तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है तो एक्स मैंने लिख लिया, लेकिन स्क्वायर लिखने के लिए आपको स्लाइटली हायर चाहिए, टेक्स्ट जो चाहिए एक्स के पार में चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुपरस्क्रिप्ट में जाना होगा। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। राइटर में जो ये वर्क करता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी वर्क करता है। अगर इन केस आपको ध्यान ना हो तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का है। सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ। कंट्रोल एक्स स्क्वायर एंड दोबारा से डिसेलेक्ट करना है, इसी पे क्लिक करें, ये एक्टिव नॉर्मल मोड में आ जाएगा। प्लस वाई, फिर से आपको स्क्वायर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करें, ये नॉर्मल मोड में लाना है, वापस इस पे क्लिक करें। इस तरीके से आप मैथमेटिकल टर्म्स को लिख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, और इसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और अब हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट होता है आपका जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल H2O मुझे लिखना है, तो ये कहीं से भी आपका सबस्क्रिप्ट टाइप में केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लग रहा। तो सबस्क्रिप्ट का बेसिकली यूज होता है केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए। आपको जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते थे वैसे ही इसमें करना है। आप H लिखें और इसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। ये जो भी आपका टेक्स्ट है लिखने के बाद दोबारा से इसे कर दें, ये नॉर्मल मोड में आएगा और फिर आप इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।